सोचिए, आपका बर्थडे आने वाला है। कोई आपसे कैजुअली पूछता है, "तो इस बार बर्थडे पर क्या कर रहे हो?" और आप आराम से बोल देते हो, "अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही निकल जाएगा।" बस इतना सुनते ही लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दोस्तों को लगता है कि शायद आप दुखी हो। घर वाले पूछने लगते हैं कि सब ठीक तो है? और सोसाइटी को तो जैसे समझ ही नहीं आता कि अगर कोई इंसान अपने बर्थडे को बड़ा सेलिब्रेशन नहीं बना रहा, केक नहीं काट रहा, फ़ोटो नहीं डाल रहा, तो ज़रूर उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, अगर आपके अंदर कुछ भी गलत नहीं है तो? अगर ऐसा हो कि आप बस चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हो तो? बल्कि साइकोलॉजी में इस बात को समझने के लिए काफ़ी रिसर्च हुई है और जो बातें सामने आती हैं, वे अक्सर उस इंसान के बारे में कम बताती हैं, जो जन्मदिन को सिंपल रखता है और ज़्यादा उन लोगों के बारे में बताती हैं, जो उसे जज करते हैं। इसलिए अगर आपने कभी कैजुअली कहा है कि जन्मदिन मेरे लिए बस एक नॉर्मल दिन है, तो उसके पीछे कई तरह की वजहें हो सकती हैं। सबसे पहले उस ग्रुप की बात करते हैं जिसके बारे में लोग शायद ही कभी बात करते हैं। कुछ लोग बर्थडे इसलिए सिंपल कर देते हैं क्योंकि लाइफ ने उन्हें उम्मीद करना कम करना सिखा दिया होता है। 1967 में साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान को बार-बार ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जहां उसकी कोशिशों से रिजल्ट नहीं बदलता, तो उसका ब्रेन धीरे-धीरे कोशिश करना कम कर देता है। ये कमजोरी नहीं होती, बल्कि ब्रेन का एक तरीका होता है खुद को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता जिसने बर्थडे को इसलिए सिंपल किया हो क्योंकि उसे चोट लगी थी। एक दूसरा टाइप भी होता है। ये वे लोग होते हैं जिनका मन हमेशा किसी काम में लगा रहता है। कोई प्रोजेक्ट, कोई गोल, कोई जिम्मेदारी। ऐसे लोगों के लिए डेट्स उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। साइकोलॉजी में इसे कभी-कभी टाइम ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जब कोई इंसान किसी काम में इतना डूबा रहता है कि उसे कैलेंडर की तारीखों का खास ध्यान ही नहीं रहता। फिर एक तीसरा ग्रुप भी होता है और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड वही होते हैं। उन लोगों ने बस ये समझ लिया होता है कि खुशी किसी एक दिन के सेलिब्रेशन से नहीं आती। साइकोलॉजिस्ट रायन ने जिस थ्योरी पर काम किया, उसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहा जाता है। इसका एक बड़ा आइडिया ये है कि जो लोग अंदर से स्टेबल होते हैं, उनकी खुशियां बाहरी इवेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। जरा एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए। एक बच्चा है, लगभग 8 साल का। वो कई दिनों से अपने बर्थडे का इंतज़ार कर रहा है। उसने स्कूल में दोस्तों को बताया है, उसने अपने मन में पूरा दिन इमेजिन किया है, बलून्स होंगे, केक होगा, लोग आएँगे। लेकिन जब वो दिन आता है, तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थीं। शायद कुछ लोग नहीं आए, शायद उतनी अटेंशन नहीं मिली। बाहर से वो बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से वो एक छोटा-सा एडजस्टमेंट कर लेता है। अगले साल से थोड़ी कम उम्मीद करता है, फिर अगले साल और कम। धीरे-धीरे उसका ब्रेन सीख जाता है कि उम्मीद कम रखो तो डिसअपॉइंटमेंट भी कम होगा। इसलिए अगर आप भी बर्थडे को बस एक नॉर्मल दिन की तरह देखते हैं, तो अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना ज़रूरी है। क्या ये सच में फ्रीडम है या कहीं ये किसी पुराने एक्सपीरियंस से बनी दूरी है? इसका जवाब सिर्फ आप जानते हैं। और यहीं एक इंटरेस्टिंग बात आती है। जब इंसान अपने माइंड को समझना शुरू करता है, जब वह अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखता है, तब कई चीजें साफ होने लगती हैं। यही आइडिया मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के पीछे भी है। एमआई हमें सिखाता है कि हम अपने थॉट्स से लड़ने के बजाय उन्हें समझें। जब इंसान अपने माइंड के साथ सही कॉन्वर्सेशन करना सीख जाता है, तो कई बार वही कंफ्यूजन जो सालों से चल रहा था, धीरे-धीरे क्लियर होने लगता है। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि अपने बिहेवियर, फियर और मोटिवेशन को कैसे पहचानना है, तो हमारा एमआई कोर्स इसी चीज पर फोकस्ड है। वहां हम स्टेप बाय स्टेप ये समझते हैं कि इंसान अपने ही माइंड के साथ बेहतर कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकता है। ठीक है?